ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਫਤਵਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ बैठे हैं इधर पॉडकास्ट पे करते हैं अकेडमी बैठ के, जी अब ये खारजी हो गया, अब देवबंदी हो गया, ये हो गया है जी, अब उसने वो जो कर लिया, रुजू कर लिया, ये कर लिया जी, पहले भी करता सिर्फ जो फिर आया फिर गया। ये मैं बता दूं, अब ये लास्ट है। अब मैं उलमा देवबंद के पास आया हूं ना लास्ट, अब मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं अब गया, देख लीजिए, आप भी सुन लें, अल्लाह की बात सुन रही है, तो उलमा देवबंद मुझे कभी एक्सेप्ट दोबारा नहीं करेंगे। और मैं भी कहता हूं ना करें, क्यों? ये गलत है। उधर फिर इधर, उधर इधर, क्या ये मेंढक की तरह, अल्लाह माफ करे। उधर फिर इधर, उधर इधर, क्या ये मेंढक की तरह, अल्लाह माफ करे। उधर फिर इधर, उधर इधर, क्या ये मेंढक की तरह, अल्लाह माफ करे। क्योंकि मेरे नजदीक के सुन्नत देवबंद है, बरेलवी नहीं है। यानी कि उस हवाले से यानी कि उलमा देवबंद उलमा हक है, ठीक है जी। तो उस हवाले से कह रहा हूँ। वैसे मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उलमा बरेलवी की भी, मगर सुन्नी मैं उलमा देवबंद को कहता हूँ। और जो सुना के सुन्नी टुन्नी होता है, वो मैं दूसरों को कहता हूँ। कि अशरफ अली थानवी ने अपने एक मुरीद के कलमे को एंडोर्स किया था जब उसने खत लिखा कि मैंने ख्वाब में पढ़ा है और उसके बाद बेदारी में भी बेसाख्ता मेरी जुबान के ऊपर जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना अशरफ अली अस्तगफिरुल्लाह। और इसके जवाब में अशरफ थानवी साहब ने कहा था, कोई नहीं, इस वाक़े में तसल्ली है कि तुम्हारा पीर मुत्तबे सुन्नत है, जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो ना, वो चूंकि नबी इस्लाम के रास्ते पर है, इसलिए तुमने मेरे नाम का कलमा पढ़ा। इस वाक़े में तसल्ली थी। ख्वाब नहीं सर, वाक़या, ख्वाब प्लस बेदारी। फिर लोग कहते हैं नहीं जी उसमें लिखा हुआ बेसाख्ता था, वो उसे होश नहीं थी। सरकार, हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। बाबी को तो होश नहीं थी, लेकिन जिस बाबे को उसने खत लिखा वो तो होश में था ना। वो तो टोन नहीं सी ना, अरे टोन वाला नहीं, वो जो मैंने टुन्नी वाला टोन। सुना के सुन्नी यानी टुन्नी, और एक पढ़ा के सुन्नी, बुकिश मुसलमान। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं, बाबे की। तो अब ये बरेलवियों को बचपन से बताया गया, इसकी बुनियाद के ऊपर एक अकेले बंदे ने, आमजा बरेलवी साहब ने, पूरी देवबंदियत उलट के रख दी। इतना बड़ा मदरसा, उनके उस जमाने में भी सैकड़ों हजारों उलमा, लेकिन वो एक छोटी सी किताबची लिखी, किताब भी नहीं किताबची है, इतनी सी, हुसामुल हरमैन, और उसमें उन्होंने चंद फाश गलतियां इनकी हाईलाइट की। ये फार्मूला उनका काम कर गया। तो हमने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, हम भी इस डॉक्ट्रिन में से कोई वैल्यू एडिशन करते हुए नई डॉक्ट्रिन लॉन्च करते हैं। फिर हमने चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल लिया इनकी किताबों से। अब जाहिर है कि जब आपका जोम हो, आपका तकब्बुर यही हो कि हमारे सिवा बाकी सब गुस्ताख हैं, और आपकी अपनी गुस्ताखी निकल आए, तो लम्हा फिक्रिया तो है। और फिर उसी डॉक्ट्रिन पे ये कैसे हो सकता है कि अशरफ अली रसूलुल्लाह कुफर हो और चिश्ती रसूलुल्लाह ऐन ईमान बन जाए? नहीं हो सकता। ये वो ब्लंडर है जो एक आम आदमी भी इसको ब्लंडर समझता है। और अल्लाह का शुक्र है, इसकी वजह से हजारों बरेलवियों ने किताब व सुन्नत का मनहज इख्तियार किया, फिरका वारियत को 3 तलाकें दे दी। पहले तो बरेलवी उलमा इसका जवाब ही नहीं देते थे। वो कहते थे हम इसका जवाब देंगे तो जिनको नहीं भी पता उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे बाबों ने काम डाला है। जो मैं अक्सर कहता हूं कि लोग तो अपनी औलाद के करतूतों की वजह से मुंह छुपाती है ना। फिरकों के मानने वाले वो औलादे हैं जो अपने अबाओ अजदाद और बुजुर्गाने दीन के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। फिर अल्टीमेटली एक पब्लिशर ने हिम्मत की और शबीर ब्रदर्स ने, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं, उनको ये अंदाजा हो गया कि ये तो हमारे लिए किताब मुसीबत बन जाएगी, हश्त बहिश्त, जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया है, जिसमें 8 चिश्तिया के बुजुर्गों की किताबें हैं। उनमें से एक फवाइदुस सालिकीन है जो जमा की है फरीदुद्दीन गंजे शकर ने, पाकपतन वाले बुजुर्ग। ये फारसी में उन्होंने किताब लिखी थी और उन्होंने मलफूजात जमा किए हैं अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। और उसमें कई एक वाकयात, उसमें उनके चूंकि आगे पीर थे मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी, उनके कॉन्टेक्स्ट में वो वाकया उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला उसमें डाला। वो हमने इतनी दफा हाईलाइट किया, शबीर ब्रदर्स ने वो
اس واقعے کو مسلمان کر دیا. وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا نا اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا. واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے مولوی بیچارہ کوئی کالجز یونیورسٹیز تو پڑھا نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس پورے واقعے کو نکال دوں یار, یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں. وہ پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار اسے تو, یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں جتنے مرضی ڈول نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا. اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے. ہم 1000 ٹن حسن ظن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے, ٹھیک ہے, خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں, تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ, پھر میں تمہیں مرید کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا اس نے فوراً پڑھ دیا. تو خواجہ نے انہیں نوازا, مرید بھی کیا, اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے, یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا. سر کیا سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا. پہلے میں کہتا تھا پکی, کہتے تھے پنجابی ہے, تھوڑے سخت ورڈنگ ہے, ہم نے اسے پھر مسلمان کیا مزید. پہلے مسلمان سی, مومن بنایا, انگلش کا ورڈ ایڈ کیا, ٹائم, اردو کا ورڈ ایڈ کیا, قیامت تک. اور اس میں کتنی عاجزی ہے کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے پہلے جواب دیں, نہیں سر, قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے, سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں. ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے. نہیں سر, ٹائم قیامت تک ہے.